हेलो दोस्तों, मैं के सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है आर्टिकल्स। इस वीडियो में आर्टिकल से रिलेटेड मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, जिन दोस्तों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे जितनी भी वीडियोस आएँ उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल्स। दोस्तों, आर्टिकल्स जो होते हैं वो सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं किसी नाउन से पहले, और ये वो शो करते हैं कि उस नाउन का यूज़ उस सेंटेंस में इन जनरल हो रहा है, सामान्य रूप में हो रहा है, या फिर स्पेसिफिक मतलब कि किसी विशेष रूप में हो रहा है। तो ये शो करने का काम कौन करेंगे? आर्टिकल्स करेंगे। तो जो आर्टिकल्स ये शो करेंगे कि उस नाउन का यूज़ सेंटेंस में इन जनरल हो रहा है, उन्हें हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। और उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ए और एन। जबकि किसी सेंटेंस में जब नाउन का यूज़ स्पेसिफिकली किया जा रहा है, विशेष कर किया जा रहा है, मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है, तो उसमें हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ होगा वो हम लोग देखते हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवेल होते हैं और जबकि 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स। ये 5 वॉवेल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है। लेकिन आर्टिकल्स में जो इन वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स से ज़्यादा मायने रखता है वो है हिंदी के स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ऐसा इसीलिए दोस्तों, क्योंकि जब हम किसी नाउन का उच्चारण करेंगे और जब उसका उच्चारण जो हो वो हिंदी के किसी स्वर वर्ण से शुरू हो। स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? आ, ई जो है, ये सब स्वर वर्ण होते हैं। जबकि व्यंजन वर्ण क, ख, ग, घ, ये सब जो है वो हिंदी के व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है आर्टिकल्स में, वो मैटर करता है साउंड। क्या मैटर करता है? साउंड। तो जब भी किसी वर्ड को जब हम प्रोनाउंस करें और उसका उच्चारण जो है हिंदी के स्वर वर्ण से शुरू हो, तो उस केस में हम लोग एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। किस आर्टिकल का यूज़ करेंगे? एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जबकि व्यंजन वर्ण से शुरू हो किसी का उच्चारण, तो उस केस में हम लोग ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे ब्लैंक, ऑनेस्ट, ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग लेते हैं ब्लैंक, एप्पल। और वहीं व्यंजन वर्ण के उच्चारण को देख लेते हैं, जैसे ब्लैंक, यूनिवर्सिटी, ये पहला है। दूसरा है ब्लैंक, हॉर्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑनेस्ट उच्चारण हो रहा है, एच से ये शुरू तो हो रहा है। एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण जो हो रहा है वहाँ एच को साइलेंट करके हो रहा है, मतलब ऑनेस्ट हो रहा है। हॉनेस्ट की जगह ऑनेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे, क्योंकि ओ क्या है? एक स्वर वर्ण है और यहाँ ओ से शुरू हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज़ होगा। एप्पल, ए जो है वो क्या है? वॉवेल है, और यहाँ पर प्रोनाउंस भी ए हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। वहीं अगर हम लोग व्यंजन वर्ण के उच्चारण की बात कर लेते हैं, तो यहाँ देखते हैं यू क्या है? एक वॉवेल है, लेकिन इसका उच्चारण य हो रहा है, जो कि एक हिंदी में व्यंजन वर्ण है। तो यहाँ पे हम लोग एन का यूज़ ना करके ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। वहीं देखिए दोस्तों, हॉर्स में एच से शुरू हो रहा है, एच कॉन्सोनेंट्स है, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी जो है ह हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ए और एन को हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर लिया कि ए का यूज़ कहाँ होगा और एन का यूज़ कहाँ पे होगा। तो चलिए देखते हैं इन्हीं डिफरेंसेस के आधार पे
कहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, कहाँ पे एन का यूज़ करेंगे, तो उन्हीं को देखते हुए इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो किसी सेंटेंस में जब किसी भी नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाए तो उस केस में इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज़ किया जाएगा। ये पहला यूज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज अ कॉपी। ए या एन का मतलब होता है एक या कोई। तो यहाँ पे है दिस इज अ कॉपी, यह एक कॉपी है। इन जनरल बात हो रही है, कॉपी, किसी एक कॉपी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग इस केस में जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन किसी के बारे में हो रहा हो तो उस केस में हम लोग ए या एन का यूज़ करेंगे और साउंड के आधार पे करेंगे, कहाँ पे ए का यूज़ होगा और कहाँ पे एन का यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का दूसरा यूज़ देख लेते हैं। ये दूसरा यूज़ क्या है? इन प्लेस ऑफ पर। किस सेंटेंस में जैसे हम लोग बोलते हैं माई बाइक रन्स 50 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, माई बाइक रन्स 50 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब मेरी बाइक जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर से चलती है। तो इस पर के जगह पे हम लोग एन आर्टिकल का भी यूज़ करेंगे। देखिए एच से शुरू हो रहा है, तो इसे हम लोग लेकिन हावर नहीं पढ़ते, इसे हम लोग एच साइलेंट करके आवर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन के आधार पर एन आर्टिकल का यूज़ होगा। ठीक है, तो उसे हम लोग लिख सकते हैं माई बाइक रन्स 50 किलोमीटर्स एन आवर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ए या एन का थर्ड यूज़ कहाँ पर होता है। जब किसी सेंटेंस में 100, 1000, मिलियन या डजन का काउंटिंग के रूप में यूज़ हो तो उस केस में हम लोग इससे पहले ए या एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे 100 रुपी नोट। सेकंड है a million stars। a dozen banana। a dozen bananas। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि काउंटिंग के रूप में 100, मिलियन या डजन का यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो उससे पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं और वो प्रोनाउंसिएशन के आधार पे ही यूज़ होगा, ये आप लोग गांठ बांध लीजिए। तो यहाँ पे अ का यूज़ हो रहा है, ए आर्टिकल का यूज़ किया जा रहा है। फोर्थ वन जो है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में। जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वाट या हाउ से शुरू हो तो उस केस में हम लोग ए या एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं दोस्तों? वैसे सेंटेंसेस जो हमारी सडन फीलिंग्स को दिखाते हैं, मतलब अचानक से जब हमारी फीलिंग्स कुछ निकलती है तो उसे शो करने वाले सेंटेंसेस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला है व्हाट अ मैच। दूसरा, एक बहुत ही बड़ी टेलीकॉम कंपनी है आइडिया, उसका एक टैगलाइन था व्हाट एन आइडिया। तो यहाँ पर ए या एन आर्टिकल का यूज़ कब होगा? किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, जब वो व्हाट या हाउ से शुरू होंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ जो है देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले नेम्स ऑफ ओशियंस, सीज, रिवर्स, आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीपों के समूह को आर्कीपेलागो कहा जाता है। जैसे अंडमान निकोबार आर्कीपेलागो। तो इन सभी के नाम से पहले जो है द आर्टिकल का यूज होता है। अब एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, द इंडियन ओशियन, द
अरेबियन सी, द गंगा, द लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप क्या है? द्वीपों का समूह है, तो इसीलिए लक्षद्वीप से पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो अगला जो यूज है द आर्टिकल का वो होता है न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले। एग्जाम्पल के लिए हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं बोलते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी द आर्टिकल का यूज़ होता है। अब तीसरा जो यूज़ है वो होता है माउंटेन रेंजेस के नाम से पहले। माउंटेन रेंजेस क्या होते हैं? पर्वत श्रृंखला, बहुत सारे पर्वतों को मिलाकर एक श्रृंखला का निर्माण होता है जिसे हम लोग माउंटेन रेंजेस या पर्वत श्रृंखला कहते हैं। हिमालय क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है, एक माउंटेन रेंज है। तो हिमालय से पहले हम लोग क्या लगाएंगे? द हिमालयाज, द एंडीज, द आल्प्स। ये सब क्या है? पर्वत श्रृंखला है, तो इनसे पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। लेकिन अरावली बस एक पर्वत है, ये श्रृंखला नहीं है, तो इससे पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अगला जो यूज़ है दोस्तों वो बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। 3 तरह के डिग्री होते हैं, पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, तो उस केस में हम लोग जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे द बेस्ट, बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, तो उस केस में हम लोग बेस्ट से पहले द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। द वर्स्ट, सबसे खराब, इससे खराब कुछ हो ही नहीं सकता है, तो उस केस में भी द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए हैं। अगला जो यूज़ है वो होता है यूनियन ऑफ कंट्रीज। ठीक है, कंट्रीज के नाम से पहले कभी भी द आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन जब कंट्रीज का कोई यूनियन हो तो उस केस में हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इस केस में हम लोग, ये अमेरिका क्या है? स्टेट्स का ये यूनियन है, तो इस केस में हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। द ग्रेट ब्रिटेन, ये ब्रिटेन जो है वो 2-3 कंट्रीज से मिल के बना है, जैसे इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड, इन सभी से मिलकर द ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता है। इसीलिए ग्रेट ब्रिटेन से पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, द कॉन्गो। कॉन्गो क्या है? ये भी एक यूनियन है। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्गो जो है कंट्री का नाम है और ये यूनियन है, इसीलिए इससे पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। लेकिन कोई भी अदर कंट्रीज़ के नाम से पहले जो है हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे इंडिया, इसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। चाइना, इसके पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो यूज़ है वो होता है बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स। सभी धर्मों के कुछ ना कुछ पवित्र ग्रंथ होते हैं, तो उन सभी के नाम से पहले भी हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। कैसे वो देख लेते हैं। जैसे द गीता, गीता जो हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, तो गीता से पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। द बाइबल, ये जो है ईसाइयों का जो है बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, सबसे पवित्र ग्रंथ है, तो इससे पहले भी हम लोग द का यूज़ करेंगे। द कुरान, कुरान जो है वो मुस्लिम धर्म में सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ है, तो इससे पहले भी हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगला जो यूज़ है दोस्तों द आर्टिकल का वो होता है बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन।
किसी डायरेक्शन के नाम से पहले, किसी दिशा के नाम से पहले भी हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। कैसे? द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। डायरेक्शंस के नाम से पहले भी हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। दोस्तों, हमने तो देख लिया कि आर्टिकल्स का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, लेकिन अब आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ नहीं होगा उसके बारे में भी अब हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके नाम से पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैथमेटिक्स, इन सभी से पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। अ केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री, अ मैथमेटिक्स, द मैथमेटिक्स, ऐसा यूज़ नहीं होता है। तो सब्जेक्ट्स के नाम से पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा जो प्लेस है जहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है वो होता है लैंग्वेजेस के नाम से पहले। भाषाओं के नाम से पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। जहाँ भाषाओं का यूज़ हो रहा है वहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, इन सभी का जब इस्तेमाल भाषा के रूप में हो रहा है तब आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन एक बात और याद रहे दोस्तों कि इंग्लिश जो है इंग्लैंड में रहने वाले लोगों के लिए भी यूज़ होता है। तो जब सेंटेंस में इंग्लिश का यूज़ इंग्लैंड में रह रहे लोगों के लिए हो तो उस केस में हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। कब यूज़ करेंगे? जब इंग्लैंड में रह रहे लोगों को सूचित करने के लिए इंग्लिश का यूज़ हो तो उससे पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगला जो है फ्रेंच। फ्रेंच जो है वो एक लैंग्वेज है, लेकिन फ्रांस में रहने वाले लोगों को भी फ्रेंच कहा जाता है। तो फ्रेंच से पहले जब फ्रेंच का यूज़ वहाँ के लोगों को दिखाने के लिए हो रहा हो, सिटीजन को दिखाने के लिए हो रहा हो, तो द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। लेकिन जब लैंग्वेज के रूप में यूज़ हो रहा हो तब आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंस समझ लिया कहाँ पे द का यूज़ होगा और कहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा जो प्लेस है जहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा वो होता है कंट्रीज़ के नाम से पहले, कंट्रीज़ या स्टेट्स के नाम से पहले। जैसे इंडिया, फ्रांस, कर्नाटका, ये कंट्रीज़ हैं। ये इंडिया का एक स्टेट है जो कि दक्षिण भारत में है। तो इन सभी के नाम से पहले भी हम लोग किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन या अपवाद है, वो है पंजाब। क्या? पंजाब। पंजाब से पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ये एक एक्सेप्शन है और इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पंजाब से पहले द आर्टिकल का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, अगला जो जगह है, अगला प्लेस जो है जहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है वो है नेम्स ऑफ मंथ्स, डेज। महीनों के नाम से पहले या फिर दिनों के नाम से पहले हम लोग किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे जनवरी, मार्च, संडे, फ्राइडे, इन सभी से पहले हम लोग किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। द जनवरी, द मार्च, अ संडे, अ फ्राइडे, ये सब यूज़ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्लेस है जहाँ पे आर्टिकल्स का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं वो किसी गेम के नाम से पहले। ठीक है, किसी गेम के नाम से पहले हम लोग किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अगर हम लोग द क्रिकेट लिखें तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ क्रिकेट, क्रिकेट एक गेम है और इससे पहले जो है किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। फुटबॉल, चेस, इन सभी से पहले किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ होता है और कहाँ पर नहीं होता है। मैंने अपने तरफ से जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स रह जाती हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि मैं उन डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।